देखने के लिए मिलता है कि एक तरफ अम्बेडकर वादी विचारधारा और दूसरी तरफ मनुवादी विचारधारा फैलती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं लगातार कैसे वो पाखंडवाद अंधविश्वास में आज भी लगी हुई हैं। लेकिन मैं विनोद नगर यहाँ पर दिल्ली में आई हूँ और मैं दिल्ली के अंदर जो विनोद नगर है उसकी जो महिलाएं हैं मेरे साथ में, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारी महिलाएं यहाँ पर मुझे जागरूक दिखी और इन्होंने बाबा साहब और बुद्ध की विचारधाराओं को फैलाने का भी काम किया। तो जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज पूरा 1 वर्ष इन लोगों को यहाँ पूरा हो गया। इस पार्क के अंदर ये डेली आती हैं और बाबा साहब और बुद्ध की विचारधाराओं को फैलाने का काम करती हैं और महिलाओं को जागरूक करने का काम करती हैं। तो उनके अध्यक्ष यहाँ पर हैं जो महिलाएं हैं और इनके जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। और बातचीत करने की कोशिश करेंगे पहले महिलाओं से फिर पुरुषों के पास। आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं फूल कुमारी वेस्ट विनोद नगर से जी। और संगठन क्या है आपका, कौन से संगठन से हैं? अम्बेडकर संगठन है हमारा, महिला संगठन अम्बेडकर महिला संगठन वेस्ट विनोद नगर, अम्बेडकर पार्क से अम्बेडकर संगठन है। और मतलब ये आइडिया कहाँ से आपको आया कि रोज यहाँ पर आकर के बाबा साहब बुद्ध की विचारधाराओं को फैलाने, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं पाखंडवाद अंधविश्वास में लगी हुई हैं, आपने वो सारी चीजें छोड़ दी और बाबा साहब के हाँ लगी हुई हैं, बहुत सारी लेडीजें करती हैं पूजा पाठ, उनको निकालने की कोशिश हमारी है जी। छोटी सी कोशिश है ये जो रोजाना आकर हम लोग यहाँ एकत्रित होकर और बाबा साहब के भगवान बुद्ध के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करते हैं और उनको इस चीज़ से निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं हम। और यहाँ पे हमें इसमें लाने के लिए हमारे सागर साहब हैं एक नारायण सिंह जी, उन्होंने हमें बहुत खींचा है घर से। उन्होंने बोला आप आइए यहाँ बैठिए, समय दीजिए और अपने आप को थोड़ा सा आगे लेकर आइए, जो आप लोग घरों में बंद हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत वो किया कि उन्होंने हमें निकालने में उन्होंने बहुत साथ दिया है हमें। लेकिन देखा जाता है लगातार कार्यक्रमों में महिलाएं तो आती हैं लेकिन उनके घर पे जाकर के देखो तो चिड़ियाघर होता है और वो फिर से उसी चिड़ियाघर को बताने में अपने बच्चों को लग जाती है। तो फिर मतलब आप लोग भी इस तरीके से करते हैं कि यहाँ से जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग यहाँ आते हैं तो बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का ही घर में भी चर्चा चलती है। आप जाकर देखो किसी के भी घर में, आपको वहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिलेगा, पाखंडवाद कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। हमारी यही पूरी कोशिश है कि एक दिन हम सारी महिलाएं जितना हो सके उतने लोगों को हम यहाँ जोड़े और इस पार्क को पूरा बोधमय और भगवान बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलकर इसको पूरा एक दिन भर देंगे कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहे। हमारी यही इच्छा है। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर एक वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ये किस उपलक्ष्य में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये किस उपलक्ष्य में, जो हमारी माताएं बहनें जो आई हैं, उपासिकाएं हैं, जो ये 1 साल से डेली, और हमारे यहाँ उपासक भाई लोग हैं जो वो भी यहाँ पे डेली, हम लोग सभी लोग 5 बजे से 7 बजे तक का प्रोग्राम डेली करते हैं हम लोग। वो टाइम तो होता ही नहीं है महिलाओं के पास, क्योंकि वो घर में खाना बनाना होता है। लेकिन उसी टाइम हम आते हैं, उसी टाइम आते हैं 5 से 6:30 बजे तक, 7 बजे तक हम लोग उसी टाइम आते हैं जिस समय घर का बहुत सारा काम होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब यहाँ पे जन्मदिन, बरसी, सालगिरह, बहुत सारी चीजें मनाते हैं, एकदम ये भर जाता है बुद्ध वाटिका। लोग नीचे खड़े होकर रहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम नीचे खड़े हैं, फिर भी उन्हें बुरा नहीं लगता है, बैठने की जगह तक नहीं मिलती है, इतने लोग आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत खुशी होती है मुझे ये जानकर कि हम सब यहाँ एक उस टाइम इकट्ठे होते हैं जिस टाइम सबसे ज्यादा औरतों को घर में काम होता है। हम महिलाओं के पास वो टाइम बिल्कुल एकदम बिजी टाइम होता है और हम उसी वक्त आकर बाबा साहब के चरणों में, भगवान बुद्ध के चरणों में अपना ये टाइम समर्पित करते हैं हम सभी। जब घर में सबसे ज़्यादा महिलाओं को काम होते हैं खाना बनाना, घर में बच्चों की देखभाल करना या पढ़ाई से लेकर के बच्चों का, लेकिन उस वक्त का जो मेन इम्पोर्टेंट समय होता है वो बुद्ध और बाबा साहब की विचारधाराओं से महिलाओं को रूबरू कराती हैं और जागरूक करने की कोशिश करती हैं। और भी महिलाएं, इनसे भी जान लेते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम रामेश्वरी है और मैं रोज आती हूँ डेली पार्क में। रोज आती हैं? रोज डेली। घर वाले मना नहीं करते? नहीं, हमारे आदमी भी आते हैं, हमारे हस्बैंड भी आते हैं, रोज डेली आते हैं वो भी। हाँ। तो कब से बुद्ध और बाबा साहब को आप जानती हैं? हम अभी जाने लगे, मतलब 1 साल से, पहले पता नहीं थी। 1 साल से पता लगा? 1 साल से पहले पता नहीं था, नहीं पढ़ा था हमने। आप पढ़ा? हाँ पढ़ा, और रोज पढ़ते हैं किताब। रोज पढ़ते हैं? हाँ। कल किसका जन्मदिन था? कल उसका था, उसका सावित्रीबाई फुले का। कल सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था। हाँ। तो कितनी महिलाओं ने मनाया था यहाँ पर? हमने सबने मनाया था।
हाँ सारी आई थी यहाँ, तो उसके सावित्री के गाने गाए थे, सावित्री फूले के। यानी कि अब बाबा साहब फूले सबकी विचारधाराओं से आप लोग रूबरू हैं। बस उसका मिशन बढ़ाएंगे आगे। अब ये मिशन आगे बढ़ाएंगे, तो ये अध्यक्ष हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तमाम संगठनों से हैं और मैं इनके कई बार आप लोगों की बातचीत भी करा चुकी हूँ, लेकिन आज एक मोटिव अलग ही है बातचीत करने का, क्योंकि महिलाएं जो हमेशा पीछे रहती हैं और कहीं ना कहीं जिस कार्यक्रम में महिलाएं जाती हैं तो उसमें कम देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुष कम दिखे, कार्यक्रम में महिलाएं ज़्यादा दिखी। ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि महिलाओं को जागरूक करना चाहिए, घर से निकालना चाहिए? आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद जो आपने इतनी दूर से आकर के यहाँ पर अपना कीमती समय दिया है। ये हमारा, आप जानते ही हो, मैं करीब 50 वर्ष से भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने परिवार के साथ में और समाज के साथ में करते हुए और ये बाबा साहब के मिशन को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम जो देखते हैं कि वो पुराने लोग ही लगे रहते थे, वही मीटिंगों में आते थे, वही सुनते थे। अब हमने सोचा कि भाई क्यों न इसको महिलाओं में बढ़ाया जाए। तो हमारे ये बुद्ध वाटिका महिला मंडल जो है यहाँ पर 1 साल पहले ये बुद्ध वाटिका बनाई गई थी जनवरी 2024 में, तो इसका उद्घाटन हुआ था। तो जब से हमारी महिलाओं ने, इन्हीं को श्रेय जाता है इस चीज़ के लिए, जो यहाँ पर अपने वेशभूषा नीली इन्होंने साड़ियाँ खरीदी और सफ़ेद कपड़े खरीदे, जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं उसी के लिए ये उसी में जाते हैं और भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जब इनके प्रयास को देखते हुए लगातार इनका कारवां बढ़ता गया, पुरुष भी आते गए, महिलाएं भी आती गईं, तो हमने सोचा कि जब इनका 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तो हमने ये बीड़ा उठाया हमारी संस्था ने कि हम विशाल कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे जिस दिन ये होगा। जो आपने देखा कि यहाँ पर सभी का कितने दानदाताओं ने दान भी दिया, सभी ने सहयोग किया और इतनी बढ़िया मंडली भीम मंडल जो हमारा ये नोएडा से पधारा हो, ये जो काफ़ी कीमती उसमें आए हैं, बड़ा कीमती समय निकाला है इन्होंने। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, जैसे आपने ये संगठन को तो जागरूक करा, कई सारे आप संगठनों से हैं जैसे भारतीय बौद्ध महासभा में, लेकिन वहाँ भी कमियां देखी जाती हैं कि महिलाएं कम होती हैं, पुरुष ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो भी कुछ वक्त के लिए होते हैं, खाना शुरू होते गायब। तो वो इसीलिए किया गया कि उन चीज़ों को देखते हुए कि भाई जहाँ पर पुरुष हैं वो तो अपने मतलब एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना। महिलाएं एक बार ऐसी हैं कि महिलाओं को जो चीज़ बता दी जाती है वो उस पर अमल करती हैं, उसको फॉलो करती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमारी ये सभी महिलाएं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये सारी चीज़ को आगे बढ़ा करके और ये सारे कारवां को आगे बढ़ा रही हैं और बहुत तहे दिल से अपने टाइम से कीमती समय निकाल करके और अपना जो है अपना घर का काम भी देखती हैं और यहाँ का काम भी देखती हैं और बाहर भी जाती हैं, जहाँ भी हमारे बुद्ध विहार वगैरह जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं। अभी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हुआ तो ये जो बहन जी ने प्रेरणा स्थल बनाया नोएडा, वहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ गई और हमारा ये बौद्ध परिवार मिलन का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर भी गई। हमारे यहाँ पर बहुत करीब 50 बौद्ध विहार हैं पटवारगंज क्षेत्र में, सभी में जो कार्यक्रम होते हैं ये अपना म्यूजिकल कार्यक्रम बाबा साहब भगवान बुद्ध के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। चलिए, भगवान बुद्ध और अंबेडकर की विचारधारा को फैलाने का काम कर रही हैं। सागर सर भी हमारे साथ, सागर सर से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हमारी जो संस्था है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन पार्क सुधार समिति ई ब्लॉक वेस्ट नगर दिल्ली 92। सर एक सवाल है आपसे कि जो महिलाएं यहाँ पर जागरूक दिख रही हैं, सबसे ज़्यादा नाम भी उनकी जुबान पर आपका ये है कि सर सागर सर ने हमें जागरूक किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो इनका सबका सहयोग है इसमें। और हमने 1 साल पहले ये शुरू किया था, इसमें बड़ी ईमानदारी से काम किया हमने और महिलाओं को जोड़ने के लिए इसमें हमारी सारी अग्रणी महिलाएं ये अपना शाम के जो बुद्ध वाटिका में सांध्यकालीन संगीत होता है उसमें आती हैं, अपना काम कुछ पहले करके आती हैं, कुछ बाद में करती हैं, तो यहाँ ज़रूर आती हैं। इसको करने का हमारा उद्देश्य था कि बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं ले सकती जी। तो हमने ये प्रयास शुरू किया है कि जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं जिनको इतिहास में जो है पीछे की तरफ धकेला गया है उनको हम लोग जानें और अपने संगठित होकर के हर प्रयास को अपने सफल बनाएं। सर एक सवाल है मेरा आपसे, लगातार एक कास्ट को हमेशा टारगेट किया जाता है, जाटव को हो या चमार, हैं तो दोनों एक ही, लेकिन इस कास्ट को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि बाबा साहब को सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले जो है जाटव समाज है, चमार समाज है और इन्होंने ही रिजर्वेशन भी ले लिया सारा, तो आज सबसे ज़्यादा जागरूक कौम भी जाटव चमारी है, तो अदर कास्ट है उनको कब आप अपने साथ जागरूक करेंगे?
देखो, अच्छे लोग हर जाति और धर्म में होते हैं जी। बाबा साहब के साथ भी जो महार सत्याग्रह था उसमें एक ब्राह्मण भी साथ थे। तो आज भी हमारे बीच में श्रीवास्तव हैं, शोभा पांडे हैं और एक पांडे जी और आते हैं। मतलब सभी धर्म के लोग हमारे को फॉलो करते हैं, जो समता, स्वतंत्रता और अपने भाईचारे में विश्वास रखते हैं। जो टारगेट की बात आई है कि हमारे समाज को टारगेट क्यों किया जाता है, इसका एक तो कई कारण है, लेकिन मुख्य कारण ये है हम लोग संगठित नहीं हैं। अगर एक आवाज़ में 1 लाख या 2 लाख आदमी एक साथ आता तो किसी की हिम्मत नहीं है किसी को वो टारगेट कर सके। गलत आदमी को आप 1 मिनट में खड़ा कर सकते हो, चाहे वो किसी भी पद पर कितना भी बड़ा, कितना ही पहलवान हो। मेरा तो ये मानना है, पहले अपने आप स्ट्रॉन्ग बनो, अपने समाज को जोड़िए और अच्छी शिक्षा पाइए और बच्चों में संस्कार भरिए। जो कुरीति हैं शराब की या चुगली चपाटी करने की, टांग खींचने की, उसको छोड़िए। और संगठन को मजबूत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है हम ही लोग कंटिन्यू चलाएं। तो हमने इसके लिए अपनी महिलाओं का व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनाया है, हमारे यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं जिनको हमारे बाद आना है, उनका भी ग्रुप बनाया है। और इस तरह हमने सबको जोड़ करके इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें हमारे सभी समाज के, हमारी पूरी जो संस्था है उसके सभी लोगों का और सर्वधर्म का बहुत सहयोग है। साथ में जो है हमारे जो विधायक हैं दिल्ली सरकार में, माननीय रविंद्र सिंह नेगी जी, जो पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो मुझे हर कार्य में सहयोग देते हैं जो हमको बोलते हैं। और एक नई निगम पार्षद बनी है हमारी श्रीमती सरला चौधरी जी, उनका भी पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके इस संस्था को और इस पार्क को आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, हमारे साथ एक सर भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, अभी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी भी समाज में महिला आगे होती है तो वो समाज सबसे आगे जाता है जी। क्योंकि महिलाओं से ही जागरूकता ज़्यादा मिलती है और वो महिलाएं ही हमारे सब कुछ हैं। बाबा साहब ने भी सर्वश्रेष्ठ नारी को ही बताया है। तो मैं इसलिए सबसे पहले यहाँ जो बुद्ध वाटिका की जितनी बार महिलाएं हैं संगीत मंडल की, उनको साधुवाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा इसमें अहम भूमिका तो सभी की है ही। बाकी हमारे एक खटीक समाज से हैं, जिन्हें खटीक बोला जाता है, खटीक समाज से हैं। अभी मैं उनको दिखाऊंगा। अभी उनकी धर्मपत्नी लता और रंजीत सिंह उनका नाम है, जो इस बुद्ध वाटिका में सबसे ज़्यादा उनका सहयोग रहता है। और एक वो भी दिखाऊंगा आपको, ये हैं रंजीत सिंह। देखिए, इन्होंने, आप अपने कैमरे से दिखाइए कि ये जय भीम दोनों, और गले में भी इसी तरीके से ये अपनी ड्यूटी पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये इसी तरीके से रहते हैं। तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं बुधवार अपना भीमराव अंबेडकर पार्क सुधार समिति से कार्य करता हूँ। मैं अपना पूरा जीवन बाबा साहब पे ही वो करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, समर्पित कर चुका हूँ मैं बिल्कुल। चलिए, बाबा साहब पे समर्पित कर चुके हैं। बाबा साहब की ऐसी कोई किताब पढ़ी, जैसे काशीराम जी ने किताब पढ़ी थी तो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आपने कुछ ऐसा पढ़ा? नहीं, मैंने पढ़ा तो नहीं इतना, लेकिन खास, लेकिन हाँ ये बता रहा हूँ, मैं अपने आपको पूरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरा समर्पित कर चुका हूँ। मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ उससे मतलब नहीं है, लेकिन समर्पित करना बहुत। लेकिन बाबा साहब ने तो पढ़ने के लिए भी बोला था ना, पढ़ोगे तभी आप समर्पित कर पाओगे। वो पढ़ाऊंगा इसमें। मतलब आप खुद नहीं पढ़ेंगे? नहीं, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ काम भी कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी। आपके पति ने जिस तरीके से टैटू बनवा रखा है जय भीम, आपके भी हाथ पे होगा? अब होगा। अभी तक नहीं था, अब होगा। अब नहीं, अब होगा, अभी तक तो नहीं था। चलिए, अभी तक नहीं था, अब होगा। चलो, एक नई शुरुआत है जो देखने के लिए मिलेगी कि जय भीम इनके हस्बैंड के हाथ पे, दोनों पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब उनकी मिसेस के हाथों पर भी जय भीम देखने के लिए मिलेगा। मैंने खुद बोला इनसे, जहाँ से करवाया मेरे को भी कराना है। ये यही डिजाइन या चेंज कराना, मतलब अच्छा, इससे भी अच्छा कराना है। चलिए, अब इससे अच्छा करवाएंगे। चलिए, खैर चलते हैं आगे। और भी ऐसे तमाम जो बहुजन समाज की महिलाएं जागरूक हो रही हैं या जागरूक हो चुके हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।